एप्स्टीन फाइल्स में बड़ा खुलासा। यूएई की टॉप डिप्लोमेट हिंद अल ओवैस का नाम क्यों आया सामने? ईमेल मीटिंग्स और मैनहट्टन मुलाकातों ने बढ़ाई हलचल। नए कोर्ट रिकॉर्ड ने खोले पुराने राज, सियासत और कूटनीति में मचा तूफान। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Delhi News. अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए कागजात में जो अमेरिकी अरबपति जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हैं और जिन्हें यौन अपराधों में दोषी ठहराया गया था, ये सामने आया है कि उनका लगभग 3 साल तक अमीराती डिप्लोमेट हिंद अल ओवैस के साथ करीबी संबंध रहा। उस समय वो न्यूयॉर्क में अपने देश के यूनाइटेड नेशंस मिशन में काम कर रही थी। अरबी 21 के मुताबिक इन जारी किए गए कागजात में कुल 469 फाइलें हैं। इनमें हिंद अल ओवैस का नाम कई बार आया है। ये कागजात 2010 से 2012 के बीच के हैं, जब वो यूएई मिशन में सलाहकार के तौर पर काम कर रही थी। हिंद अल ओवैस ने साल 2000 में यूएई की डिप्लोमेटिक सर्विस ज्वाइन की थी। उन्होंने न्यूयॉर्क के टिस्ट कॉलेज से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर डिग्री ली है और अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरट से इंटरनेशनल अफेयर्स में भी मास्टर किया है। साल 2015 में वो पहली अमीराती बनी जिन्हें न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल एडवाइजर के पद पर नियुक्त किया गया। बाद में उन्होंने यूएन वुमेन में डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत कई अहम पद संभाले। कागजात में मौजूद ईमेल और मीटिंग रिकॉर्ड से पता चलता है कि उनका और एप्स्टीन का रिश्ता सिर्फ औपचारिक पहचान तक सीमित नहीं था। दोनों की अक्सर मुलाकातें होती थी, जिनमें एप्स्टीन के मैनहट्टन स्थित निजी घर पर भी कई बार मुलाकात हुई। बाद में यही जगह उनके आपराधिक मामलों की जांच से भी जुड़ी। दस्तावेजों से ये भी पता चलता है कि एप्स्टीन कई बार सीधे तौर पर अल ओवैस को मिलने के लिए बुलाता था और अल ओवैस अपनी मीटिंग्स को सावधानी से तय करती थी। कुछ मुलाकातें तब हुई जब वो बेरट या पेरिस जैसे शहरों में भी मौजूद थी। कुछ कागजात में ये भी सामने आया कि इन मुलाकातों में उनकी बहन हाला अल ओवैस भी शामिल थी। जनवरी 2012 में एप्स्टीन ने दोनों बहनों की अपने निजी वकील रिड वेंगर्टन के साथ भी मीटिंग कराई थी। दस्तावेजों के अनुसार अल ओवैस ने एप्स्टीन से बैंक से जुड़े एक विवाद में सलाह ली थी। साथ ही उन्होंने अपनी बहन के लिए तलाक और इमिग्रेशन मामलों के वकील ढूंढने में भी उसकी मदद मांगी थी। एप्स्टीन ने उन्हें न्यूयॉर्क में अपनी कार और ड्राइवर की सुविधा देने की पेशकश भी की थी। अप्रैल 2011 की चिट्ठियों के मुताबिक उसने उन्हें अपने किसी अपार्टमेंट में ठहरने का विकल्प भी दिया था। कुछ और कागजात से पता चलता है कि एप्स्टीन अल ओवैस के जरिए यूएई की संस्थाओं से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। उसने अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस कराने और रिसर्च अवार्ड्स को समर्थन देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बाद में अल ओवैस ने उसे बताया कि इन प्रस्तावों को आधिकारिक तौर पर मंजूरी नहीं मिली। सोशल मीडिया पर घूम रहे एक दस्तावेज को लेकर काफी विवाद हुआ और एप्स्टीन के यौन घोटालों से जुड़ी बातें कही गई, लेकिन अरबी 21 के अनुसार पूरे कागजात को देखने पर यह साफ होता है कि इनमें हिंद अल ओवैस और उनकी बहन का ही जिक्र है और उनके किसी गैर कानूनी काम में शामिल होने का कोई सबूत सामने नहीं आया है। ये दस्तावेज जेफरी एप्स्टीन से जुड़े नए अदालत रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, जो 2019 में जेल में उनकी मौत के बाद दोबारा सार्वजनिक किए गए। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये कागजात कई कानूनी मांगों के बाद जारी किए ताकि ये साफ हो सके कि एप्स्टीन के संपर्क किन किन प्रभावशाली लोगों से थे। अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, अमीराती हिंद अल ओवैस, जो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में राजनयिक और पहली सलाहकार हैं, खुद और अपनी बहन को एप्स्टीन के सामने पेश करती हैं। वो एप्स्टीन के द्वीप पर कम उम्र की लड़कियां भेजा करती थी। वो ये शैतान से कम नहीं है। एक एक्स यूजर ने कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हुए लिखा, 2016 में अमेरिकी न्याय विभाग के एक ईमेल में बताया गया कि एप्स्टीन ने एक महिला को वीजा दिलाने में मदद करने की बात कही थी। बदले में उसने कहा कि वो उसके लिए एक युवा लड़की ढूंढे जो उसके साथ काम करे या उसके साथ रहे, यानी जैसे किसी इंसान को एक सौदे की चीज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हो। जितनी नई बातें सामने आ रही हैं, मामला उतना ही डरावना और परेशान करने वाला लगता जा रहा है। उन्होंने एक और ट्वीट किया, हिंद अल ओवैस अब यूएई की परमानेंट कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स की डायरेक्टर बन गई हैं। जिस समय एप्स्टीन की तय मुलाकात और शेड्यूल था, उस दौरान ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच अच्छी बन रही है। काविश अजीज नाम की यूजर ने लिखा, ये नीच औरत हिंद अल ओवैस है, यूनाइटेड नेशंस में सीनियर एडवाइजर है। ये अपनी बहन को जेफरी एप्स्टीन के सामने परोसने को तैयार थी और फिर अपनी बहन के साथ ये मिलने भी जाती है। इस मुलाकात का नतीजा ये निकला कि हिंद अल ओवैस को पहले यूएन में यूएई स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में और बाद में उसको यूएन मुख्यालय में सीनियर एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया था। वो अब यूएई स्थायी मानवाधिकार समिति की निदेशक हैं।
इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।